नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे फर्जी बैनामा कराने के आरोप में उप निबंधक समेत 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, और बात होगी 5 बीघा भूमि पर बनी 35 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, हुई जमीन दोज। फिर बात करेंगे 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिस के फूले हाथ पैर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीतापुर में 29 दिसंबर को होगी जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिजली विभाग ने बैठक कर ओटीएस योजना की प्रगति पर किया मंथन, सफलता के लिए बनाई रूपरेखा। महमूदाबाद के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में वार्षिक उत्सव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मान। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, लाखों की कीमत का बरामद किया मादक पदार्थ। रिजर्व पुलिस लाइन में समस्त थानों पर गठित मिशन शक्ति केंद्रों के प्रभारी व टीमों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। तहसील प्रशासन ने 10 साल पुराने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की यूपी में ब्राह्मण विधायकों को बड़ी हिदायत। सपा मुखिया ने भाजपा पर साधा निशाना, एसआईआर ने बीजेपी को गड्ढे में गिराया। दरोगा की दबंगई, चोरी के शक में रोजगार सेवक को पीटा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में फर्जी बैनामा कराने के गंभीर मामले में कोर्ट के आदेश पर सिधौली कोतवाली में तत्कालीन वर्तमान उप निबंधकों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से फर्जी बैनामा कराने वालों में हड़कंप मच गया है। मामले में सिधौली के वर्तमान उप निबंधक वागीश एवं तत्कालीन उप निबंधक राकेश कुमार शर्मा को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा कृष्णा अग्निहोत्री, कीमती देवी, छोटेलाल, मायाराम, ज्योति भार्गव, रामस्वरूप और ईश्वरदीन के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने आपसी मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैनामे कराए, जिससे वास्तविक पक्षकारों को नुकसान पहुंचा। पीड़ित की शिकायत पर मामला न्यायालय पहुंचा, जहां से जांच के आदेश दिए गए। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नानकारी में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह के नेतृत्व में करीब 5 बीघा भूमि पर बनी 35 अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी इन दुकानों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला लंबित था, जिस पर कार्रवाई की गई। इस ध्वस्तीकरण से भू माफियाओं और अवैध कब्जादारियों को सख्त संदेश दिया गया है कि कब्रिस्तान व अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर शहर के आवास विकास मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लखीमपुर खीरी का एक युवक 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। अचानक हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस को करीब 2 घंटे तक छकाए रखा। पानी की टंकी पर चढ़े युवक की पहचान आकाश राजवंशी के रूप में हुई थी, जो लखीमपुर खीरी जनपद की श्यामनगर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक की टंकी पर चढ़ते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक पुलिस और प्रशासन की टीम युवक को समझाने में जुटी रही। युवक बार बार नीचे आने से इनकार करता रहा, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाके को घेराबंदी कर खाली कराया गया। कड़ी मशक्कत और समझाने के बाद आखिरकार पुलिस और प्रशासन की टीम युवक को सुरक्षित पानी की टंकी से नीचे उतारने में सफल रही। नीचे उतरते ही युवक को चिकित्सीय निगरानी में लिया गया। पुलिस के अनुसार युवक मानसिक तनाव में था, जिस कारण उसने यह कदम उठाया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आगामी 29 दिसंबर को होगी। यह बैठक दोपहर 11:30 से डीसीएफ कार्यालय परिसर में आयोजित होगी। फेडरेशन के सचिव सिद्धार्थ आर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्ष भर के कार्यों की समीक्षा, आय व्यय विवरण, आगामी योजनाओं और सहकारी गतिविधियों के विस्तार पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
इसके साथ ही किसानों और समितियों के हितों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया बैठक में फेडरेशन के अध्यक्ष रोहित सिंह चौहान, उपाध्यक्ष रमेश भार्गव सहित सभी सदस्य, पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिव ने सभी सदस्यों से समय पर पहुंचकर बैठक में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय मिश्रिक परिसर में उत्तर प्रदेश विषय पर आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक रामकिंकर पांडे, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय भार्गव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद सभी उपस्थित गणों ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के डिजिटल विकास, कानून व्यवस्था में सुधार, अपराधों में नियंत्रण, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, किसानों के लिए उपलब्ध योजनाएं, फोटोग्राफ और विवरण प्रदर्शित किए गए। विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, बीडीओ सुनील कौशल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नन्ही मुस्कानों की चमक और बचपन की मासूम खुशियों से एक यादगार दिन उस समय सजा जब मंच पर कदम रखते ही बच्चों का आत्मविश्वास छलक उठा। हर कोना तालियों की गूंज से भर गया। मौका था बचपन प्ले स्कूल का भव्य वार्षिक उत्सव का। स्माइल एंड स्पार्कल्स उत्साह, रंग और संस्कारों के संग बच्चों के उज्जवल भविष्य की झलक पेश करता नजर आया। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, आई इंडिया की एंकर बबीता सिंह गौर रही। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर कमल बैजल, गीता गुप्ता, रोली गुप्ता, पारुल सरीन के साथ दीप जलाकर किया। उत्सव में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत, नृत्य, संगीत और अभिनय का सुंदर प्रदर्शन किया। विद्यालय की डायरेक्टर रश्मि वैसे ने कहा कि बचपन प्ले स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, संवेदनशील और प्रेरणादायी वातावरण देना है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। शीतकालीन कोहरे के कारण रेल संरक्षा को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल पूरी तरह सतर्क है। इस क्रम में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने मध्य रात्रि में सीतापुर के अटरिया स्टेशन, सीतापुर सेक्शन के क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन और गेटमैन से सुरक्षित ट्रेन परिचालन पर चर्चा कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी डॉक्टर शिल्पी कन्नौजिया भी मौजूद रही। रेलवे द्वारा कोहरे में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गश्त और कर्मचारियों की विशेष ट्रेनिंग की जा रही है। शहर के हरिकृपा गेस्ट हाउस में 28 दिसंबर को टीचर सेल्फ केयर टीम की जिला इकाई द्वारा चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चेकों का वितरण कन्यादान योजना के अंतर्गत किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला संयोजक विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया, कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इस दौरान जिला इकाई का मनोनयन और विस्तार भी किया जाएगा। राजनीति और संगठनात्मकता का एक अहम संदेश उस वक्त देखने को मिला जब सीतापुर से श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी गोंडा पहुंचे। संगठन के पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद एवं भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से शिष्टाचार भेंट की। गोंडा के नवाबगंज स्थित पूर्व सांसद के आवास पर भेंट के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह को चांदी का मुकुट पहनाकर राम दरबार बजरंगबली की मूर्ति भेंट कर अंगवस्त्र प्रदान किया गया। इस दौरान सीतापुर जिलाध्यक्ष विकास सिंह रानू, भाजपा बूथ अध्यक्ष राहुल मिश्रा, उपेंद्र सिंह, रंजन सिंह, मुकेश सिंह, अमित कुमार, आशीष सिंह, गोलू मिश्रा, धर्मेंद्र, संदीप कुमार मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की घोषणा की गई। नेहरू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऐश्वर्य शुक्ला को कॉलेज इकाई का अध्यक्ष और रिया को इकाई मंत्री का दायित्व सौंपा गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी विभाग प्रमुख मनु शर्मा, विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, विभाग संयोजक अमन सांडिल, जिला संयोजक दिव्यांशी बंगाली, जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सीतापुर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने लहरपुर विरोध प्रदर्शन किया। नगर के पक्का तालाब तीर्थ पर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता लहरपुर गेट से शहर बाजार पहुंचे। नगरपालिका परिषद चौराहा के समस्त सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन करने वालों में शिवम, रौनक, दुर्गेश, दीपक, अभय मिश्रा, कुलदीप, विशाल, सचिन, विराट, हंस सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। केसरीगंज चौकी प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। नगर पंचायत मोहाली सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सभा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, ब्लॉक प्रमुख जगदीश, संजय सिंह, मिथिलेश यादव के साथ प्रतिमा पर पुष्पार्चन के साथ किया। वक्ताओं ने अटल बिहारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान राहुल दीक्षित, लौकुश शुक्ला, अवनीश वाजपेयी, मंडल अध्यक्ष रजनी श्रीवास्तव, अजय सिंह, माधव श्याम अवस्थी मौजूद रहे।
संचालन मोहाली मंडल के महामंत्री पीयूष मिश्रा ने किया। महमूदाबाद में भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय बेसिक कोर्स प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन स्काउट गाइड की सेवा भावना और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। मां संकटा देवी धाम स्थित सत्संग भवन में मुख्य प्रशिक्षक राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि स्काउटिंग युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और व्यवहारिक कौशल सिखाकर समाज सेवा के लिए तैयार करती है। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में ध्वज, शिष्टाचार, स्काउट प्रतिज्ञा व नियम, स्काउट आंदोलन, संकेत, अनुशासन और कलर पार्टी जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। जिला मुख्य आयुक्त रमेश बाजपेयी ने शिविर की प्रगति पर प्रसन्नता जताई। शिविर में लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, झांसी और सीतापुर की बड़ी संख्या में प्रशिक्षु शामिल रहे। इस दौरान जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट मास्टर आशीष पांडे, सहायक जिला आयुक्त अनिल बंसवाल, सहायक प्रशिक्षक दीपक राठौर, संजय कश्यप, मनोज यादव, शशि भला, अभिषेक वर्मा, मालती वर्मा, आकांक्षा सिंह मौजूद रही। लहरपुर क्षेत्र के एक निजी गेस्ट हाउस में बिजली विभाग द्वारा शासन की ओटीएस योजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अधीक्षक अभियंता ललित कृष्ण ने की। उन्होंने निर्देश दिए कि ओटीएस योजना की जानकारी अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए ताकि पात्र उपभोक्ता योजना का लाभ पूरा उठा सके और बकाया बिजली बिलों का समय से निस्तारण हो सके। बैठक में अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्रा, लहरपुर उपखंड अधिकारी अंचल मिश्रा, बिस्वा उपखंड अधिकारी कुलदीप कुमार, अब्दुल अजीज, अमरेश, राकेश, विजय कुमार, आकाश वर्मा मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। थाना बिस्वा क्षेत्र के सांडा चौराहे पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। विरोध प्रदर्शन में श्याम जी, कमलकांत अवस्थी, श्याम सिंह, मोहित मिश्रा, आलोक यादव, नितिन मौर्य, अनमोल, नीरज बजरंगी शामिल रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत मोहारी, मरोर, सरौली, अलीपुर व लखुआ बेहड़ में जनसंपर्क किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने बुजुर्ग और महिलाओं को कंबल वितरित किए, जनता से आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और शीघ्र जिला प्रशासन से समाधान का भरोसा दिलाया। प्रदेश महासचिव ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से उतरेगी। जिला अध्यक्ष ललित सिंह ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मतदाता सूची दुरुस्त कराने और पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोतवाली नगर क्षेत्र में चोरी की एक वारदात सामने आई है। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर कीमती सामान, सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। शिकायतकर्ता मोहल्ला हेमपुरवा नारायण नगर शिव मंदिर वाली गली की रहने वाली मिथिलेश सिंह के मुताबिक यह 21 दिसंबर को अपनी बेटी के साथ हरगांव चली गई थी। घर पर किराएदार अवनीश और उनकी पत्नी आकांक्षा सक्सेना थी। मिथिलेश सिंह के मुताबिक 24 दिसंबर की रात में किराएदार ने उन्हें फोन पर बताया कि उनके कमरे के सभी ताले टूटे हुए हैं और मैं गोला में हूं। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर देखा तो लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में जांच जारी है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बरई बरुआ के मजरा बोधेपुरवा में 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक प्रशांत महाराज द्वारा प्रतिदिन दोपहर व रात की बेला में नाट्य मंचन के द्वारा कथा का प्रस्तुतिकरण कराया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। कथा के अंतिम दिन भंडारे के साथ समापन किया गया। कथा के मुख्य रूप से प्रधान सिराज कैलाश पाल, कल्लू मौर्य, कृष्ण बहादुर पाल, दिलेर राम राजपूत, अवध राम मौर्य, रामदीन शर्मा, श्री कृष्ण राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, राजदीप मौर्य, मोहित शर्मा, रोहित मौर्य, आकाश मौर्य, सोनू मौर्य, रितेश मौर्य, विमल शर्मा, दिनेश पाल के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शहर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। ग्रैंड पेरेंट्स डे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल वॉल पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि तहसीलदार मोहाली अंकुर यादव रहे। उन्होंने छात्रों को प्रतिदिन कुछ नया सीखने, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रश्मि वर्मा ने किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में आए सभी अभिभावकों व छात्रों को शुभकामनाएं दी। शहर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे से विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए एनएस की नोडल अफसर डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने बताया, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के मोहल्ला उत्तर वार्ड के रहने वाले राजेश कुमार गुप्ता ने नैमिषारण्य पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। राजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक नैमिषारण्य से हरदोई मार्ग पर ग्राम अजीजपुर के पास उनकी भूमि घाटा संख्या 70 स्थित है। इसका उन्होंने 2013 में बैनामा करवाया था। यहाँ दुकानों का निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया है। आरोप है ग्राम अजीजपुर के कुछ लोगों ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से जेसीबी से लोहे की गेट और दीवार तुड़वा दी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर के मोहल्ला लोहारबाग निकट सैगल हॉस्पिटल के रहने वाले अनिल जैन का बेटा अर्पित जैन 24 दिसंबर से कहीं लापता है। अनिल जैन के मुताबिक अर्पित जैन अपने घर से व्यावसायिक कार्य के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद लौटकर घर नहीं आए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला है। अनिल जैन ने इस संबंध में कोतवाली नगर में गुमशुदगी की तहरीर भी दी है। उन्होंने बताया, अर्पित जैन जब घर से निकले थे उन्होंने महरून रंग की जैकेट, नीली जीन्स और स्पोर्ट्स जूते पहन रखे थे। अनिल जैन ने बताया, अगर किसी को पता चले तो यह मोबाइल नंबर 9415066234 या 8318808558 पर सूचना दे सकते हैं। सीतापुर में शहीद वीर बालक दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने किया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। गोष्ठी में अमरपाल मौर्य ने साहिबजादों के बलिदान को राष्ट्र और धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। उन्होंने कहा, साहिबजादों का बलिदान हमें राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम का संयोजन जिला मंत्री जया सिंह ने किया। इस दौरान ज्ञानी गुरदीप सिंह चीमा, गुरुचरण सिंह चन्ना, राजेंद्र पाल काल एडवोकेट, चरणजीत सिंह, हरपेश सिंह, गुरमीत सिंह, बलवंत सिंह, हरदीप सिंह सहित संजय मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, उदित बाजपेयी, सुनील मिश्रा, रमेश भार्गव, दीपू, अजय विश्वकर्मा, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक मौजूद रहे। महमूदाबाद के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एक वार्षिक उत्सव वसुधैव कुटुंबकम का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय भुर्जी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक दीन भुर्जी, अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, डायरेक्टर आशीष गुप्ता, प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे सहित अतिथियों द्वारा मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा एवं महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। विद्यालय के विद्यार्थियों ने थीम आधारित नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा। पद्मावत नाटक, एसिड अटैक जैसे सामाजिक विषय पर प्रस्तुति, नवदुर्गा एक्ट, नृत्य, पॉम व रेट्रो डांस विशेष आकर्षण रहे। अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे ने विद्यालय की 100% परीक्षा सफलता की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाएं साझा की। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार अनगिनत सिखों के महान बलिदान की स्मृति में सफरे शहादत के तहत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर की तरफ से जगह जगह स्टॉल लगाकर राहगीरों को लंगर वितरित किया गया। शहर के लालबाग चौराहे पर चाय का वितरण किया गया। भारत रेडियो सर्विस की तरफ से लंगर का वितरण हुआ। इसी क्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार गुप्ता की मूर्ति के पास और घंटाघर के पास स्टॉल लगाकर लंगर का वितरण किया गया। इस दौरान सरदार मनजीत सिंह, इकजौत सिंह, अमर सिंह, दलजीत सिंह, अनम, करण, सरदार अमरजीत सिंह, सरदार हरदीप सिंह, गुड्डू, सरदार प्रदीप सिंह, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, सरदार सनप्रीत सिंह, सरदार मनजीत सिंह, सरदार जसप्रीत सिंह, सरदार अमरजीत सिंह, एडवोकेट सरदार हरदीप सिंह गुड्डू, सरदार प्रदीप सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग अभियान के दौरान आरएमपी ग्राउंड के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो बैग में गांजा भरकर पुड़िया बनाकर बिक्री कर रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों में अनिल सिंह और मिथुन गिरी निवासी लखीमपुर, जबकि मोहम्मद नादिर और सूरजगिरी निवासी लहरपुर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 20 किलो 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। सीओसीटी विनायक भोसले ने बताया, गिरफ्तार अभियुक्त कई जनपदों में गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए और लंबे समय से अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वाट टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल सराफत अली, विनय सिंह, सोहन पाल, राहुल कुमार, गुरपाल सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र राणा,
दीपक रंजन, अभिषेक तोमर, अंकुर बालियान, प्रशांत शेखर सिंह, दानवीर चड्ढा, अमित मांगट, शैंकी यादव, भानु राठी, महिला आरक्षी डॉली रानी शामिल रही। जबकि पुलिस टीम में थाना कोतवाली नगर उप निरीक्षक प्रिंस सोनकर, यज्ञपाल वर्मा, हेड कांस्टेबल विनय सिंह, कांस्टेबल अजय कुमार, सदानंद, सत्यम शर्मा, संजीव साहू, प्रशांत शेखर शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर स्थित दधीच सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी की अध्यक्षता में समस्त थानों पर गठित मिशन शक्ति केंद्रों के प्रभारी व टीमों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण IGOT पोर्टल ऐप के माध्यम से प्रोजेक्टर द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, पीड़िताओं से संवेदनशील व्यवहार, कानूनी प्रावधान, डिजिटल साक्ष्य संकलन, ट्रामा इन्फॉर्म्ड केयर, आर्थिक सहायता योजनाएं, पॉक्सो एवं महिला अपराध संबंधी BNS धाराओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, परिवार कल्याण के समन्वय से सम्मानों की 100% तामीली, हॉट स्पॉट्स पर CCTV स्थापना व क्रियाशीलता जांच, घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के चिन्हीकरण, जेल से रिहा अभियुक्तों के सत्यापन व निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। थाना रामपुर मथुरा थाना नैमिषारण्य पुलिस द्वारा CIR पोर्टल के माध्यम से कुल 3 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सकुशल सुपुर्द किए गए। थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने हीरालाल निवासी टेरवा मानिकापुर का एक मोबाइल फोन बरामद किया, जबकि थाना नैमिषारण्य पुलिस ने सोनू निवासी बिराहिमपुर एवं राजीव वर्मा निवासी हरदोई के 2 मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल फोन पाकर स्वामियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। CO मोहली नागेंद्र चौबे ने बताया, थाना मोहली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के ग्राम मस्जिद पारा के रहने वाले सलाहुद्दीन उर्फ पंडित को अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार सिंह, कांस्टेबल निर्देश कुमार, रुखसार शिवम पांडे शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के लखनऊ पब्लिक स्कूल में आर्ट क्राफ्ट विज्ञान प्रदर्शनी बाल मेले का आयोजन किया गया। सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी पर आधारित रोचक और ज्ञानवर्धक मॉडल्स प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महिला चिकित्सालय के CMS अमित गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान विद्यालय के जनरल मैनेजर शिखर पाल सिंह, प्रधानाचार्य विजय सचदेवा सहित शिक्षक मौजूद रहे। सेवा भारती लखीमपुर खीरी द्वारा सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास में तुलसी पूजन कराया गया। जिला अध्यक्ष गोपाल ने मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया। कार्यक्रम में रजनीश गोपाल अग्रवाल, राम मोहन गुप्ता, योगेश, आलोक शुक्ला, तुषार गर्ग मौजूद रहे। वक्ताओं ने सेवा भारती के द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। ठंडक बढ़ने के साथ ही जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। सामाजिक संस्था अघोराचार्य बाबा दीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान की महिला मंडल शाखा की तरफ से करीब 200 जरूरतमंदों को कंबल, जूते वितरित किए गए। मितौली SDM ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साल पुराने अतिक्रमण को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। नायब तहसीलदार शशांक मिश्रा ने बताया कि किसान 10 साल से परेशान था। करणपुर गांव में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कानूनगो कमल कुमार सिंह और पुलिस बल मुस्तैद रहा। लखीमपुर खीरी में थाना मितौली क्षेत्र के रन्नूपुर गांव में कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से गांव में हड़कंप मच गया है। आरोप है ईसाई धर्म से जुड़े एक कार्यक्रम की आड़ में महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बताया जाता है कि अशोक कुमार व शैल कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 40-50 महिलाएं एकत्र की गई थी। सूचना मिलते ही सनातन धर्म सेवा समिति के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया गया। इसके बाद मितौली थाना प्रभारी महेश पाठक पुलिस बल के साथ पहुंचे। कार्यक्रम बंद कराया गया और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। धर्म परिवर्तन कानून के उल्लंघन सहित सभी पहलुओं की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में ब्राह्मण विधायकों को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा दी गई चेतावनी की। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 48 घंटे में दूसरी बार विधायकों को चेतावनी दी है। मथुरा पहुंचे पंकज चौधरी ने कहा, भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। हमारा संविधान अनुमति नहीं देता है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि जातीय आधार पर बैठक करें। बताया जाता है इससे पहले 25 दिसंबर को भी पंकज चौधरी ने विधायकों की क्लास लगाई थी और कहा था किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। इस तरह की गतिविधियां दोहराई गई तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में खलबली मची है।
और इस खबर में बात होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर साधे गए निशाने की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर ने भाजपा को ही गड्ढे में गिरा दिया। उन्होंने कहा यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। इस दौरान 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। यह बात अलग है कि सूची 31 दिसंबर को प्रदर्शित होगी, लेकिन अगर इस आंकड़े को सभी 403 विधानसभा सीटों से विभाजित करें तो प्रत्येक विधानसभा सीट पर लगभग 72,000 वोट कम होने का अनुमान है। और इस खबर में बात होगी दरोगा की दबंगई की। यूपी के एटा में एक दरोगा की दबंगई का आलम यह रहा कि चोरी के शक में रोजदार सेवक को पकड़कर पीट दिया गया। बताया जाता है इस दौरान दरोगा ने कहा, तेरे जैसों की गुलामी नहीं करता, घर जाने के लिए तैयार बैठा हूं, फोन मिला और नौकरी से निकलवा दे, तेरी नेतागिरी और बदमाशी निकाल दूंगा। इस दौरान युवक हाथ जोड़ता रहा, लेकिन मारपीट के बाद दरोगा उसे थाने उठाकर ले गया और शांति भंग मामले में चालान कर दिया। और बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन की। लखनऊ में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के लिए अत्याधुनिक यक्ष ऐप का लोकार्पण करते हुए इसे कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। इस ऐप में जघन्य अपराधियों का थानावार डेटाबेस, बीट सत्यापन की जवाबदेही, संदिग्धों की AI आधारित पहचान, वॉइस सर्च, गैंग लिंक एनालिसिस और लोकेशन शिफ्ट अलर्ट जैसी उन्नत तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्णा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो यूपी पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देने, महिला बीट पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर पर संवेदनात्मक बैठकें आयोजित करने और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर सुनिश्चित होनी चाहिए तथा मिशन शक्ति की सफलता सभी विभागों के समन्वय का परिणाम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने माघ मेला 2026 को आस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, नवाचार के संवेदनशील प्रशासन का आदर्श मॉडल बनाने, प्रमुख स्नान पर्वों पर VIP प्रोटोकॉल न लागू करने और समयबद्ध तैयारियों पर भी जोर दिया। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भयंकर ठंड की चेतावनी जारी की है। विभाग ने सीतापुर, अयोध्या समेत 23 जनपदों में सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक धूप निकलने की संभावना कम है। इस दौरान लखनऊ, कानपुर सहित 31 जिलों में ऑरेंज, प्रयागराज समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट विभाग ने जारी किया है। विभाग ने सलाह दी है कि इस दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।